14 अगस्त 1947 की वह रात जिस रात इतिहास के पन्नों में भागदौड़ और डर फैली हुई थी। यह वही रात थी जब भारत की तकदीर बदलने वाली थी। मगर इस रात में ऐसा क्या हुआ था जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? क्या हुआ था उस काली रात जब पूरे देश में एक अद्भुत सन्नाटा छाया हुआ था और लोगों की सांसें थामे हुए थे? आइए छलांग लगाते हैं इतिहास की उस पन्नों में। तारीख थी 14 अगस्त 1947। इस दिन का इंतजार हर एक नागरिक को था, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को एक अलग राष्ट्र की मांग थी। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने जीत हासिल की। पार्टी ने चुनाव में वादा किया था, अगर वह जीत गई तो कई देशों को आजाद कर देगी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को इस काम के लिए चुना गया। उन्होंने 3 जून 1947 को हिंदुस्तान को आजाद करने का दिन निश्चित किया, लेकिन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग राष्ट्र की जिद की। जिन्ना के समर्थकों ने देश भर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। भारत के अंदर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल में स्थिति सबसे गंभीर थी। अंग्रेजी यह समझ चुके थे कि जितनी जल्दी हो सके भारत को आजाद कर देना चाहिए। अंग्रेजों के पास एक बेहतरीन मौका था कि वह भारत के साथ 15 अगस्त को आजादी का ऐलान करें। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 का दिन तय किया, क्योंकि इसी दिन 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन के ऐलान के बाद 15 अगस्त 1947 का दिन तय हो गया। हालांकि भारतीय ज्योतिषियों ने इसका जमकर विरोध किया। ज्योतिषियों के अनुसार यह दिन शुभ और मंगलकारी नहीं था। अंततः 14 अगस्त की आंधी रात को आजादी का समय तय किया गया। रात 11:52 से 12:49 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत का पहला भाषण दिया। बंटवारा बिना सोचे समझे हुआ था। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना का इज्जत, दूसरी तरफ भारत को जल्द से जल्द आजाद कराने की जरूरत थी। भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में भारत का बंटवारा कर दिया। यह जानकर हैरानी होगी कि भारत को 2 टुकड़ों में बांटने वाले रेड क्लिफ को 6 सप्ताह पहले ही पहली बार भारत आए थे। उन्हें ना तो भारत की संस्कृति का ज्ञान था, न ही भूगोल का। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा रेखा 17 अगस्त तक तय नहीं हो पाई। भारत की आबादी करीब 40 करोड़ थी। पंडित नेहरू बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन जिन्ना की जिद और अंग्रेजों के जाते जाते एक लकीर खींचने की नीति के कारण दुनिया ने सबसे बड़े विस्थापन को देखा। इस बंटवारे की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। लाखों हिंदुस्तानियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। महिलाओं ने इस बंटवारे की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की बस्तियों पर मुसलमानों ने कब्जा जमा लिया। उन्हें वहां से भाग जाने की धमकियां दी गई। पाकिस्तान से हिंदुस्तान भागने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने रास्तों और खेतों में कई बच्चों को रोते हुए देखा। लोग अपनी जान बचाने के लिए सबको छोड़कर भाग रहे थे। महिलाओं को सबसे ज्यादा डर था कि अगर वे पीछे छूट गई तो उनके साथ वहां के लोग कैसा सलूक करेंगे। इस बंटवारे ने इंसानियत को मार दिया था। विभाजन के बाद अनेक तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से लाखों लोग भागकर भारत आ रहे थे और दिल्ली के रायसेना हिल्स पर लाखों लोग जमा हो रहे थे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत का सबसे पहला भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में दिया, लेकिन उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। वायसरॉय लॉज, जिसे आज राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वहां नेहरू ने भाषण दिया। रात के 12 बजते ही नेहरू ने आजादी की घोषणा की। भारत में जगह जगह पटाखे फूट रहे थे, मंदिरों में पूजा हो रही थी, हर गली चौराहे पर भीड़ इकट्ठा थी। लोग अंग्रेजों के पुतले फूंक रहे थे, मानो रावण दहन का माहौल हो। महात्मा गांधी उस वक्त पश्चिम बंगाल के नोवाखली में थे। नेहरू और सरदार पटेल ने गांधी जी को पत्र लिखकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का न्योता दिया। गांधी जी ने जवाबी पत्र में लिखा कि बंटवारे की वजह से बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ऐसे विकट परिस्थितियों में वे जश्न कैसे मना सकते हैं?
गांधी जी ने लिखा कि इस टकराव को रोकने के लिए वे अपनी जान दे देंगे। जिस संत ने भारत को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी, वह आजादी के समारोह से दूर थे। एक ऐतिहासिक फोटो में मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन एक साथ बैठे थे। उस तस्वीर में बंटवारे की स्वीकृति की मोहर लगी थी, लेकिन गांधी जी उसमें शामिल नहीं थे। लाल किले पर 15 अगस्त 1947 को झंडा नहीं फहराया गया था। नेहरू ने झंडा 16 अगस्त 1947 को फहराया। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। यह फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा के बाद ही हुआ। भारत आजाद हो गया, लेकिन राष्ट्रगान 1950 में बना। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में जन गण मन लिखा था, लेकिन यह 1950 में भारत का राष्ट्रगान बना। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी की कीमत और इसके प्रभाव को हम आज भी महसूस करते हैं। अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन क्या आप और हम आजाद